ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे रिएक्शंस तो पढ़ लिए, पर मैम अगर नाम लिखा हुआ है तो स्ट्रक्चर लिखना नहीं आ रहा, स्ट्रक्चर लिखा हुआ है तो नाम लिखना नहीं आ रहा, तो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पूरी ब्लैंक है। रिएक्शन समझ तो लोगे, पर अगर नाम ही नहीं है तो आगे सॉल्व कैसे करोगे? लेकिन टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं लेकर आई हूँ IUPAC नॉमेनक्लेचर, जिसमें हम रूल्स पढ़ेंगे, कैसे नाम लिखे जाते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे और बिना टाइम गवाए बहुत ही कम टाइम में देख लेंगे। तो चलो बेटा बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं रूल्स पढ़ना। पहला रूल तो ये है कि कार्बन एटम की एक कंटिन्यूस चेन देखो कि कहीं पर भी ये चेन टूटनी नहीं चाहिए, पर ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन होनी चाहिए। अब जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन होगी उसको हम पेरेंट चेन कहेंगे। इसके अलावा जो भी बचेगा उसको बेटा हम सब्स्टिट्यूट कहेंगे। अब नंबरिंग कहां से करें? ठीक है, ध्यान से देखोगे मैंने क्या क्या कहा है। मैंने कहा कि ये मेरी चेन है CH3 CH CH2 CH3, और फिर मैंने वापस यहां पर लिख लिया CH2 CH2 CH3। मैंने कहा कि मुझे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन की जरूरत है। अगर मैं सीधा सीधा सोचूं तो 1 2 3 4 5 5 ही कार्बन है, पर अगर मैं ऐसे जाऊं 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है, मतलब लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन मेरी 6 कार्बन की हो गई। उसी को मैं माँ बाप बोलूंगी, उसी को अपना कार्यकर्ता बोलूंगी, ठीक है। अब मैंने कहा है कि पेरेंट चेन है, ये मेरा कर्ता धर्ता है, ये हो गया हमारा पेरेंट चेन। इसके अलावा जो भी बचेगा ये बचा हुआ है, तो इसे क्या कहोगे? सब्स्टिट्यूट का कहा जाएगा, सब्स्टिट्यूट कहा जाएगा। फिर ये लिखना कहाँ है? तो नेक्स्ट रूल, नंबरिंग पेरेंट चेन को वहां से करोगे लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, जहां से सब्स्टिट्यूट पास में पड़ेगा या कोई फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ेगा, वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। फिर मैंने कहा जो सब्स्टिट्यूट है उसका नाम हमें कहाँ लिखना है? प्रीफिक्स में, मतलब नाम के आगे लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर अगर बहुत सारे सब्स्टिट्यूट है तो उसमें हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। अगर मिथिल है तो M, इथिल है तो E। अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? E, तो E का नाम पहले लिखो, M का नाम बाद में लिखो। फिर मैंने कहा अगर दोनों साइड से हमने नंबरिंग की और हमें सेम पोजीशन मिली, टाई हो गया, सेम सेट ऑफ लोकेंट मिले, तो हमें अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी फॉलो करनी है। अब हमको देखना है टाई होने के बाद में अगर इथिल है और मिथिल है और दोनों सेम पोजीशन पर है दोनों एंड से, तो पहली प्रायोरिटी किसे दी जाएगी? इथिल को, मतलब वहां से नंबरिंग करोगे जहां से इथिल पास में पड़ेगा। फिर नेक्स्ट वन इज व्हाट, अगर दो या दो से ज्यादा आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट है, अगर मिथिल 2 बार प्रेजेंट है तो 2 के लिए डाई लिखो, 3 बार प्रेजेंट होगा तो ट्राई लिखोगे, 4 बार प्रेजेंट है तो टेट्रा लिखोगे। ऐसे ही सारी चीजें करते जानी है, बस इन रूल्स के ऊपर में अगर मैं इसका नाम लिखना चाहूँ तो ध्यान से देखोगे बेटा। यहां मैंने कहा कि स्टार्ट कहां से किया जाए, मैं नीचे से ऊपर जाऊं या फिर मैं राइट टू लेफ्ट जाऊं? तो अगर मैं, अब चलो यहां को मैं बोल रही हूँ लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ये हो गया लेफ्ट टू राइट। अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगी तो 1 2 3 4 5 6, मतलब हमारा जो सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट एक कार्बन को कहा जाता है? मिथिल। कौन से पोजीशन पर आ रहा है बेटा? थर्ड पोजीशन पर, तो मैंने यहां पर लिख लिया 3। पर अगर मैं पीछे से आगे आ रही हूँ, दैट इज राइट टू लेफ्ट आ रही हूँ, तो ये जो हमारा सब्स्टिट्यूट है मिथिल, वो कौन से पोजीशन पर आया है? गिनो। सो 1 2 3 4, तो ये तो चौथे पे आया है। तो कहां से हमें लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलेगा? तो लोएस्ट मिला है हमें लेफ्ट टू राइट, मतलब ऐसे ही नंबरिंग करनी पड़ेगी। नाम क्या होगा? नाम क्या होगा? ध्यान से देखोगे क्या नाम आना चाहिए। मैंने कहा 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन को क्या कहा जाता है बेटा? हेक्सेन। तो पहले मैंने पेरेंट चेन का नाम लिख लिया, हेक्सेन लिख लिया। जो भी बालक है, जो भी छोटे बच्चे हैं, जो भी सब्स्टिट्यूट है, उसको आगे लिखा जाता है, दैट इज प्रीफिक्स में लिखोगे, और प्रीफिक्स में इसका नाम आ जाएगा मिथिल। कौन से पोजीशन पर है बेटा मिथिल? तो मैंने देखा थर्ड पर है, तो नाम हो गया इसका 3 मिथिल हेक्सेन। तो ये हो गया हमारा रूल्स, इस हिसाब से हम नाम लिखेंगे। सेम चीज थोड़ा सा हार्ड वाला करते, ठीक है, थोड़ा सा हार्ड वाला करते। तो मैंने यहाँ पर बनाया कुछ इस तरह से, ये हो गया हमारा CH3 कार्बन
CH3 CH3, फिर वापस से मैंने लिखा CH2 एंड देन CH, यहाँ पर आ गया मेरा C2H5 एंड देन अगेन CH2 CH2 CH3। मैंने कुछ इस तरह से हमारा कंपाउंड लिख लिया। अब ध्यान से देखो पेरेंट चेन कौन सी होगी बेटा, सो 1 2 3 4 5 6 7, ऑफ कोर्स 7 कार्बन की पेरेंट चेन है और कोई मुझे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन दिखाई नहीं दे रही है तो मैं इसे पेरेंट चेन मानूंगी। इसके अलावा जो भी बचेगा, यहाँ पर देखो ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये सारे हो जाएंगे हमारे सब्स्टिट्यूट। नाम क्या होगा बेटा, एक कार्बन को कहा जाता है मिथिल, एक कार्बन को कहा जाता है मिथिल, दो कार्बन को कहा जाता है इथिल, ये बन गए हमारे सब्स्टिट्यूट। अब नाम से देखो, नाम से देखोगे कितने कार्बन है भैया 7, कहां से जाएंगे, जहां से सब्स्टिट्यूट पास में पड़ेगा, कहां से पड़ रहा है, लेफ्ट टू राइट पड़ेगा, तो मैं नंबरिंग कर देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7, यहां से यहां जाओगे तो सब्स्टिट्यूट पास में पड़ेंगे, ठीक है। 7 कार्बन को क्या कहा जाता है, तो 7 कार्बन को हेप्टेन कहते हैं, तो मैंने यहां पर लिख लिया, ठीक है। अब मैं मिथिल को पहले लिखूं या इथिल को पहले लिखूं, मैंने कहा कि अल्फाबेटिकली ई पहले आता है तो मैं इथिल के बारे में पहले लिखूंगी, यहां पर आ गया इथिल। बेटा कौन से पोजीशन पर है देख लो, सो इथिल है 4th पोजीशन पर, तो मैंने लिख लिया 4 इथिल। सेम चीज मिथिल के बारे में लिखूं तो ये एक और ये दूसरा, तो बेटा कितने मिथिल दिखाई दे रहे हैं, कितने मिथिल दिखाई दे रहे हैं, तो मैम 2 मिथिल है, 2 के लिए हम क्या लिखेंगे डाई, तो यहाँ पर आ जाएगा डाई मिथिल। कौन कौन से पोजीशन पर मिथिल है, पहला वाला सेकंड पर है, दूसरा वाला भी सेकंड पर है, तो पूरा नाम बन गया 4 इथिल 2 डाई मिथिल हेप्टेन। ये हो गया हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर फॉर हाइड्रोकार्बन्स और फॉर अल्केन्स, ये चीज हो गई। वैसे ही अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा कि डबल बॉन्डेड को कैसे करना है। तो जो भी तुम्हारी पेरेंट चेन है उसमें डबल बॉन्ड इंक्लूड होना ही चाहिए। डबल बॉन्ड को कभी भी सब्स्टिट्यूट में नहीं रखोगे, डबल बॉन्ड अगर कम कार्बन की बने तो भी चलेगा पर डबल बॉन्डेड इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। फिर हमने कहा नंबरिंग वहां से करोगे जहां से डबल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले, कम से कम समय मिले, कम से कम पोजीशन मिले। फिर हमने कहा जो अल्केन है हमारा, अल्केन है, इस अल्केन का ENE रिप्लेस करो ANE रिप्लेस करो ENE से अगर वहां डबल बॉन्ड है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास में है तो अल्केन के ANE को किससे रिप्लेस किया जाएगा, YNE से, बिल्कुल सही, ओके। फिर हमने कहा कि इफ द मल्टीपल बॉन्ड इज इक्विडिस्टेंट, मतलब लेफ्ट टू राइट गए और राइट टू लेफ्ट गए, दोनों में सेम पोजीशन आ गई, सेम जगह पर आ गया, मतलब अगर टाई हो रहा है, टाई अगर हुआ तो तब हम किसे यहाँ पर देंगे प्रायोरिटी, फर्स्ट ब्रांचिंग को, दैट इज किसे दिया जाएगा, सब्स्टिट्यूट को। ये चीज हो गई, ये चीज हो गई। टाई वाला एक बार देख लेते हैं कि अगर मैंने यहाँ पर लिखा CH3 CH2 एंड देन यहाँ पर है कार्बन एंड देन डबल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पर है CH और यहाँ पर है CH3, ठीक है, ओके। पहले हाइड्रोजन लगा लू मैं, यहाँ पर आएगा H, यहाँ पर आएगा H और यहाँ मैंने कोई ग्रुप बना दिया, ये हो गया CH3। अगर मैं इस ग्रुप को देखूंगी तो पेरेंट चेन कौन सी हुई, ये हो गई स्ट्रेट, ये है हमारी पेरेंट चेन। अगर नंबरिंग करते हो तो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है, 1 2 3, ठीक है, सो थर्ड पोजीशन पर डबल बॉन्ड आया, कौन है, डबल बॉन्ड। अगर हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे, राइट टू लेफ्ट, सो भी 1 2 3, मतलब डबल बॉन्ड वापस से थर्ड पोजीशन पर आया। अगर टाई हुआ, अगर टाई हुआ उस कंडीशन में, अगर इनके बीच में टाई हुआ तब हम किसे प्रायोरिटी देंगे बेटा, सब्स्टिट्यूट को प्रायोरिटी देंगे। अब सब्स्टिट्यूट को देखो, अगर लेफ्ट टू राइट जाओगे तो सब्स्टिट्यूट कहाँ आएगा, 1 2 3 4 5, ये कहाँ आया, 5th पोजीशन पर। और अगर तुम राइट टू लेफ्ट गए तो राइट टू लेफ्ट जाओगे तो 1 2, ये आया 2nd पोजीशन पर, यहाँ पर है 5th पोजीशन पर। तो जब हमने सब्स्टिट्यूट को देखा टाई होने के बाद में कहां से पास में पड़ा, राइट टू लेफ्ट, मतलब नंबरिंग कहां से करोगे, 1 2 3 4 5 6, दैट इज राइट टू लेफ्ट। पूरे कितने कार्बन, 6,
6 कार्बन को क्या कहा जाता है बेटा, हेक्सेन। और यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पर क्या लगा है, मिथिल, तो मैंने नाम लिखा 2 मिथिल हेक्सेन। फिर मेरा दिमाग चकराया, मैंने कहा था यहाँ तो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मतलब कौन से पोजीशन पर है, थर्ड पोजीशन पर, तो मैंने यहाँ पर लिखा था हेक्सेन। इसके ए को मैंने रिप्लेस किया डबल बॉन्ड के लिए ई से, तो यहाँ पर आ गया ई। कौन से पोजीशन पर है बेटा डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड थर्ड पर है, तो मैंने लिख लिया 3 हो गया हमारा नाम, दैट इज 3 फिर नेक्स्ट रूल पढ़ लेंगे। अगर पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड है 2 बार या ट्रिपल बॉन्ड है 2 बार या 3 बार, तो 2 के लिए डाई लगाओगे, 2 के लिए डाई लगाओगे, कि 2 बार डबल बॉन्ड है 2 बार ट्रिपल बॉन्ड है, उसके लिए डाई लगाना पड़ेगा। अगर हमारे पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो पहले क्या करोगे, ध्यान से सुनोगे बेटा। अगर हमारे डबल बॉन्ड में अगर हमारे मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो पहले ए को रिप्लेस करो ई से, दैट इज डबल बॉन्ड के बारे में बताओगे, और फिर ई को रिप्लेस करोगे वाई से, मतलब उसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बताओगे। ये चीज हो गई। और अगर अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के पोजीशन के बीच में टाई हो रहा है, लेफ्ट टू राइट गए तो भी सेम पोजीशन, राइट टू लेफ्ट गए तो भी सेम पोजीशन, तो प्रायोरिटी किसको देना पड़ेगा, डबल बॉन्ड को। वहां से नंबरिंग करो जहां से डबल बॉन्ड पास में पड़ेगा, और बाद में जाओगे हम ट्रिपल बॉन्ड के पास में। तो ये हो गए हमारे डबल बॉन्ड के सारे रूल्स, और इस तरह से लिखा जाता है इनका नाम। वैसे ही अगर हम यहाँ पर देखें, इन मॉलिक्यूल्स को देखो बेटा, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है ये हो गई हमारी पेरेंट चेन, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से की है, लेफ्ट टू राइट, क्यों की है, ध्यान से देखोगे। लेफ्ट टू राइट जाओगे तो डबल बॉन्ड आया थर्ड पोजीशन पर, राइट टू लेफ्ट गए तो 1 2 3 डबल बॉन्ड आया थर्ड पोजीशन पर, मतलब डबल बॉन्ड के बीच में क्या हुआ, टाई। अब हम सब्स्टिट्यूट देखेंगे, तो सब्स्टिट्यूट कौन सा दिखाई दे रहा है, देखो लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो सब्स्टिट्यूट आया सेकेंड के ऊपर में, और कहां पर आया, फोर्थ के ऊपर। राइट टू लेफ्ट गए तो 1 2 3 सब्स्टिट्यूट आया थर्ड पर, और ये क्या है 4 5 मतलब फिफ्थ पर। तो सब्स्टिट्यूट को देखने पर हमको पता चला कि कौन सा पास में पड़ेगा, दैट इज लेफ्ट टू राइट, इसलिए हमने नंबरिंग लेफ्ट टू राइट की। सेम यहाँ पर देखो, यहाँ कौन सा है, ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3 थर्ड पर, 1 2 3 थर्ड पर। फिर भी हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, लेफ्ट टू राइट, क्योंकि सब्स्टिट्यूट कहाँ से पास में पड़ेगा, लेफ्ट टू राइट। कब देखना है, टाई होने के बाद में, टाई होने के पहले बिल्कुल नहीं। सेम चीज बेटा अगर हम हमारे फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़े, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़े, तो पहले तो फंक्शनल ग्रुप में एक चीज पढ़ लेना, क्या है मैम, वो क्या चीज है। तो हमारा जो नाम होता है पेरेंट चेन का, वो अल्केन के ऊपर होता है। 2 कार्बन है, इथेन 3 है, प्रोपेन 4 है, ब्यूटेन, ठीक है। और अगर हमारे कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसके बस ई को रिप्लेस करोगे बाय द सफिक्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो अल्केन के बस ई को रिप्लेस करना है बाय द सफिक्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, बाकी कुछ भी नहीं। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा CH3 CH2OH, हमारा बेटा पेरेंट चेन कौन सा हुआ, ये हो गई पेरेंट चेन। कितने कार्बन है हमारे पास में, 2, तो 2 को कहते हैं इथेन। तो बस इसके ई को रिप्लेस करोगे बाय द सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और अल्कोहल का सफिक्स होता है OL, नाम क्या आ जाएगा, इथेनॉल। पर अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है हमारे पास, तो फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी सीक्वेंस लर्न करना है। ध्यान से देखोगे, पहले आता है सारे एसिड्स, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सल्फोनिक एसिड, फिर आएगा ईस्टर, फिर सारे ए वाले ग्रुप, ए से स्टार्टिंग होने वाली और जो IDE पर क्लोज होता है, मतलब ए से स्टार्ट और IDE पर खत्म, तो पहला हो गया हमारा असिल हलाइड या असिल क्लोराइड। नेक्स्ट इज व्हाट, अमाइड। इसके बाद में कौन सा है, तो आएगा हमारा साइनाइड। फिर वापस से ए से स्टार्ट
स्टार्टिंग दैट इज अल्डेहाइड। अब तुम्हें चैप्टर का नाम याद हो गया होगा बेटा, अल्डेहाइड, उसके साथ में कीटोन, भाई भाई है, साथ में आएगा। फिर हमने कहा अल्डेहाइड कीटोन, उसके बाद में वापस से आएगा अल्कोहल, फिर वापस ए से स्टार्टिंग तो मैंने लिख लिया यहाँ पर अमाइन। फिर इसके नीचे किसको ज्यादा प्रायोरिटी है, डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड से कम आएगा ट्रिपल बॉन्ड और उसके बाद में आएगा सिंगल बॉन्ड। मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से किसे प्रायोरिटी देनी है, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। फिर हमने कहा इसके बाद में क्या है, तो यहाँ पर है ईथर एंड देन अल्किल हलाइड, और सबसे कम प्रायोरिटी किसको है, नाइट्रो को। ये हो गया हमारा नाइट्रो। अब ध्यान से देखो बोलना क्या है, ये प्रायोरिटी सीक्वेंस पढ़ाने के पीछे का मकसद क्या है वो समझो। कि पहले तो हमने ये देखा कि अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और अल्कोहल है, ठीक है, दोनों में से किसे ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, तो दोनों में से ज्यादा प्रायोरिटी किसे है, कार्बोक्सिलिक एसिड को है। मतलब नंबरिंग वहां से की जाएगी, नंबरिंग वहां से की जाएगी जहां से हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड पास में पड़े, मतलब उसे लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। जिसे ज्यादा प्रायोरिटी है उसका सफिक्स लिखा जाएगा और जो बचा हुआ है उसका आ जाएगा प्रीफिक्स। इसीलिए दो चीजें होती है, सफिक्स और प्रीफिक्स। जिसे ज्यादा प्रायोरिटी उसका सफिक्स, जिसे कम प्रायोरिटी उसका प्रीफिक्स। ये है फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ रिएजेंट, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स हमारे। उसके बाद में यहाँ पर मैंने सारे प्रीफिक्स और सफिक्स लिखे हैं, ये सारी चीजें देख लोगे। अल्किल हलाइड का सिर्फ प्रीफिक्स होता है, बाकियों का प्रीफिक्स भी है, सफिक्स भी है। तो ये सारी चीजें यही से लर्न कर लोगे, ये सारे हमारे सफिक्स और प्रीफिक्स है फंक्शनल ग्रुप्स के। ओके डन। अब मैं कोई एग्जांपल बता देती हूँ, ध्यान से देखोगे। यहाँ पर है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। पहले तो फंक्शनल ग्रुप पहचानो कौन सा है, तो R C डबल बॉन्ड O R। कौन सा है बेटा, कीटोन है, तो कीटोन में सफिक्स याद करो क्या होता है, ON ही होता है। पहले मैं पेरेंट चेन पहचानूंगी, तो ये हो गई पेरेंट चेन, ठीक है। तो कहां से नंबरिंग करोगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ता है, दैट इज 1 2 3 4। ओके, 4 कार्बन है, 4 कार्बन को क्या कहा जाता है, ब्यूटेन कहा जाता है, तो ये हो गया ब्यूटेन। फिर मैंने कहा था अल्केन के ई को रिप्लेस करो बाय द सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो मैंने क्या किया, इसके ई को रिप्लेस किया। किससे रिप्लेस करोगे, कौन सा है फंक्शनल ग्रुप, कीटोन, कीटोन का सफिक्स क्या है, ONE। कौन से पोजीशन पर है कीटोन, सेकंड पर, तो नाम आ जाएगा ब्यूटेन 2ONE। तो कुछ इस तरह से तुम्हें सबका नाम लिखना है, सारे तुम्हें रूल्स पता है, और उसके बाद में किस तरह से सफिक्स से हमें उसको रिप्लेस करना है वो भी चीज पता है। एक एग्जाम्पल दे रही हूं, ध्यान से सुनो। बहुतों को कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पर हमारे पास में बेंजीन लगा हुआ है और फिर उसके बाद में CH2 है और उसके बाद में OH है। मैम बताओ इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो पेरेंट चेन वो होता है जिसके ऊपर में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। कहां पर है बेटा फंक्शनल ग्रुप, CH2 के ऊपर है। बेंजीन के ऊपर है क्या, नहीं। एक ही कार्बन है पेरेंट चेन में और एक कार्बन को कहा जाता है मीथेन। E will be replaced by suffix of functional group। OH का सफिक्स क्या आएगा, OL लिख लिया। उसी कार्बन के ऊपर में बेंजीन है और बेंजीन का बेटा अब नाम के आगे लिखना है तो इसका प्रीफिक्स आएगा, और प्रीफिक्स बेंजीन का क्या होता है, फिनिल, ठीक है, इसके सामने लिख लेते हैं फिनिल। नाम क्या होगा, फिनिल मिथेनॉल। तो कुछ इस तरह से हमने IUPAC रूल्स के जरिए पूरा नाम लिखना सीखा। कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ जाए उसका सफिक्स और प्रीफिक्स ध्यान में रख के ही उसका नाम लिखोगे। वैसे ही बेटा कॉमन नेम के लिए क्या क्या चीजें होती है, एक कार्बन के ऊपर 2 मिथिल ग्रुप आइसो, एक कार्बन के ऊपर में 3 मिथिल ग्रुप टर्श, एक कार्बन पर 4 मिथिल ग्रुप होंगे तो नियो, और 4 कार्बन की चेन में सेकेंड कार्बन पर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसे कहा जाता है सेक। ये सारी चीजें अच्छे से करके जाओ और उसके बाद में एग्जाम्पल के जरिए हम उसका नाम लिखना सीख सकते हैं। इज इट क्लियर, समझ में आ गया बेटा सबको? सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।